tan इनवर्स के प्लस थ्री, tan इनवर्स के प्लस थ्री प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई थ्री बराबर पाई बाई टू। फाइंड के देखो के का वैल्यू तो मालूम नहीं है यहाँ हम लोगों को, क्या होगा नहीं होगा। लेट मान लेते हैं हम लोग कि x क्या है, जीरो, ये जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, और दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों का कंडीशन क्या बोलता है। लेट करना होगा, सब कुछ करना होगा तो बन जाएगा। लगाओ फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस वाई के प्लस थ्री प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के प्लस थ्री इंटू 1। tan इधर आएगा, यहाँ का मिलेगा 3 के प्लस थ्री, थ्री जो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई थ्री, नीचे क्या मिलेगा 3, यानी 3 माइनस के माइनस थ्री, ये इन्हें आएगा तो tan 90/2, tan 90 हो जाएगा। tan 90 बराबर कितना वैल्यू, इनफाइनाइट, यानी हाँ ठीक है, वहाँ पे होगा ना सर, यहाँ पे 3 माइनस के एक जगह, यहाँ पे 3 माइनस सी के यहीं पे ना, हाँ सर। नहीं कैसे देखो तो ये एक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 3 ना आएगा। अच्छा सर, 1/3 3 और 3 के माइनस थ्री, माइनस माइनस, और ये हम लोग को वैल्यू देगा 1/0, 1/0 इनफाइनाइट होता है। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल होता, -3 से ये 3 कैंसिल होता। देखो तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस के गुने 1 बराबर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, माइनस के बराबर 0 तो के बराबर 0 आ रहा। के बराबर 0 1 ना होगा सर, के बराबर, कैसे के बराबर 1 होगा, के प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अरे -1 कैसे होगा, अरे यहाँ माइनस के बराबर 0 है तो माइनस हटाएंगे तो यानी 0, तो के बराबर 0 ना होगा। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि यहाँ के बराबर 1 बराबर 0 है ना है, सर, यहाँ माइनस के प्लस 1 दिए हुए हैं, माइनस के प्लस ना यहाँ इंटू है, मल्टीप्लाई है, देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ जी सर। ऊपरे क्या मिलेगा, ऊपरे मिलेगा 3 के प्लस 9 1 10 डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा माइनस के बराबर 1/0।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है यहाँ पे, ये 0 to 0 कैंसल आउट, यहाँ बचेगा माइनस के बराबर 0। यही आंसर होगा, देख लेना। और डाउट इनवर्स ट्रिको का, आज इसको खत्म करेंगे, इसलिए 1045 डायरेक्ट यूज करके। आगे कौन सा था, आगे देखो कितना नंबर का, 5 का ए, 5 का ए कौन बनाया, सेक इनवर्स माइनस रूट टू प्लस सेक इनवर्स रूट टू प्लस सेक इनवर्स रूट टू। ये देखो इसका ना डायरेक्ट एक फार्मूला था, अगर इस दोनों को ना कॉस कॉस के फॉर्मेट में अगर हम लोग चेंज करेंगे ना तो डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस पे ला देंगे इसको। यानी तो उतना काहे दिमाग लगा रहे हो, डायरेक्ट तोड़ो ना। सेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस, ओह कॉस कहाँ से, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है ना, तो इसको तोड़ो, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की जगह रूट टू प्लस इधर है सेक इनवर्स रूट टू, प्लस माइनस कैंसल। माइनस साइन इनवर्स 1/√2। देखो इसको करो क्या ना, tan इनवर्स 1 को इन्हें ले आओ, साइन इनवर्स 1/2 को इधर कर दो, बस निकल जाएगा 1/0, इसको इन्हें करें तो माइनस tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। सॉल्यूशन तो करना है, देखो साइन इनवर्स 1/√2 कहने का मतलब यहाँ कितना ही वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा π/4 देगा ना, साइन 45 का वैल्यू है ये। तो यहाँ पे भी देखो सॉल्यूशन करो तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मेट पे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, tan इनवर्स x माइनस वाई 1/0 माइनस 1/1 माइनस 1/0 गुने 1 साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो इनफाइनाइट है ना, इसका कोई वैल्यू पता नहीं रहता कि इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है, कम है, यानी सबसे लोवेस्ट है या सबसे हाईएस्ट वैल्यू जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। आखिर जब इसका, हाँ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, देखो ऊपरी से अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना तो देखा जाए तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम लोग को मिलेगा 0, ठीक। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 गुने 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, डिवाइडेड बाय, अगर देखो यहाँ नीचे से 0 करते तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 गुने 0 यानी 1 गुने 0 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा क्या 1 मिलेगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा ना, तो बचेगा क्या हम लोग को, tan इनवर्स 1 माइनस 0 का खत्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0 प्लस 1 1।
बराबर हम लोगों को इतना मिला। अब देखो यहाँ पे इतना बराबर tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 यानी tan π/4 डाल सकते हैं ना। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा π/4, और RHS में भी साइन इनवर्स 1/√2 है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/4। यहाँ से भी साइन इनवर्स साइन खत्म, बताया थे ना साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यहाँ पे मिलेगा पाई। तो देखो LHS बराबर RHS हो गया ना, π/4 यही करना था। यहाँ पे देखो कहीं पे भी इनफाइनाइट दो को भी तुम लोग को वैल्यू बताए होंगे ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन स्टार्ट किए होंगे कि एक होता है 0/1, इसको 0 वैल्यू लिखते हैं, एक होता है 1/0 जिसको हम लोग इनफाइनाइट का यूज करते हैं। कहीं पे भी इनफाइनाइट दिखे तो 1/0 यूज कर सकते हैं। आगे बोलो, जल्दी जल्दी आगे भी बोलो। सेवन का कोई cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर cos इनवर्स, यही है ना। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर cos इनवर्स। कौन बनाया सात का भी बताए सर, कैसे बनाया बनाए सर, कैसे बोलो। cos इनवर्स 12/13 को थीटा मान लेते हैं, ये मानेंगे cos इनवर्स 12/13 को ये मान लेते हैं, cos इनवर्स तो 12/13 ये मान लेते हैं, तुम्हारा cos a बराबर 12/13। अब साइन का मान निकालेंगे, साइन a का मान निकालेंगे, नहीं साइन उसका देखो अब यहाँ से साइन ए निकालो, साइन ए बराबर कैसे निकलेगा 1 - cos², यानी तो 12/13 वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगा सकते हो, पर ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हो जाएगा b/h, यानी साइन ए बराबर p/h, यानी 5 बराबर 5/13 निकलेगा ये। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, हाँ बोलो। अब इसको यही तक रहने देंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे सर साइन 5/13, और इसको क्या किया साइन 5/13 इक्वल टू b माना, b माना 5/13 बराबर साइन b बनाया जी। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b वाला। अब इसके बाद फार्मूला cos a प्लस b इक्वल टू होता है ना फॉर्मूला cos a इनटू cos b प्लस sin a इनटू sin b माइनस sin b। उसको वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। अब देखो cos a का वैल्यू कितना है, cos a का वैल्यू 12/13, cos b का वैल्यू कितना है, cos b यहाँ से निकालो, यहाँ निकालो पहले cos b निकालो यहाँ पे 12/13, cos और sin है सर, cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। वहाँ पे नहीं तो सही है,
का वो तो साइन एक है cos कहाँ पे? कहाँ बोल रहा है? अरे ठीक है, देखो कॉस ए का वैल्यू डालो यहाँ 12/13, कॉस बी का वैल्यू डालो 12/13, साइन ए का वैल्यू इधर 5/13, साइन बी का वैल्यू 5/13, 144। देखो अगर कहीं पे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में अगर कहीं भी क्वेश्चन दे तो उसको ना इस फॉर्मेट में हम लोग डाल सकते हैं। साइन इनवर्स देना, साइन इनवर्स अंडर रूट, अगर यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस अगर यहाँ पे y लिखेंगे तो अंदर क्या डालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही करना और कुछ नहीं करना। फॉर्मेट ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिखे तो उसको हमको कौन सा फॉर्मेट में तोड़ना, साइन इनवर्स, अगर देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डालना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 डालोगे ना तो यहाँ से क्या, अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और यही है ये जो कॉस थीटा ना इसी यही वाई मानते हैं वाई, तो यही हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो फॉर्मेट फॉर्मेट ध्यान रखो, कहीं पे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मेट में दिखे तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस फॉर्मेट को लगा देना। तो यानी अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी होता होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें खाली यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डाल देना बस। साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस डाल देना, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो साइन का ये निकला, लेकिन इसी तरह का फॉर्मेट कॉस का भी देती है। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस अगर कॉस इनवर्स वाई कहीं भी देखने को मिले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डालना होगा, फिर क्या डलाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर ये डलाएगा, और अगर हम लोग डालते हैं कॉस इनवर्स एक्स यहाँ प्लस की जगह माइनस कॉस इनवर्स वाई डालते हैं तो हम लोगों को क्या यहाँ पे देगा, हम लोगों को यहाँ पे देगा कॉस इनवर्स, देखो यहाँ माइनस है तब यहाँ प्लस देगा, सॉरी पहले एक्स वाई होगा और फिर प्लस देगा, और ये जो डाटा है वो लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, बस यही करना है। अगर ये नहीं करोगे तो पर फिर वही अलग अलग ब्रेक करना होगा, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाला पैटर्न पे ले जाके वहां से ब्रेक कर देना होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है कॉस इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स है, यानी कॉस और साइन के फॉर्मेट में, तो देखो या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को ही साइन में चेंज कर दो, बस फॉर्मेट में आ जाएगा और फिर अपना इधर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस साइन इनवर्स इसको कॉस में चेंज करना है तो यहाँ से सॉल्यूशन करके निकालना होगा इसका, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अगर कॉस इनवर्स 12/13 है तो यहाँ से भी कॉस इनवर्स क्या निकलेगा, क्योंकि 5/13 है, ये एक तरह का साइन थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे यहाँ तो देगा ही 12/13 ही देगा। तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी सॉल्यूशन करोगा तो आ जाएगा। एक cos था और एक sin था, अभी जो चेंज किए हैं यही बोल रहा था कि दोनों अलग अलग है, एक करना पड़ता है उसको। हाँ तो दो अलग अलग रहेगा तो फॉर्मेट में लाने के लिए ना दोनों को एक करना होगा। जैसा बोलेगा अब चेंज कैसे हुआ तो इसको लेट कर लो, जैसे साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 5/13 बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर ये एक तरह का, और तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 12/13, और अगर थीटा निकालोगे यहाँ से थीटा बराबर तो इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13, और देखो थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे साइन इनवर्स 5/13, तो साइन इनवर्स 5/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 12/13, तो वही तो लिखे हैं। फॉर्मूला क्या है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस
वाई स्क्वायर, फार्मूला पे लगा दो, आ जाएगा। तो देखो दोनों तरह का तुम लोग को हम बता दिए, कहीं पे भी दिखे। tan इनवर्स का भी बता दिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का भी फॉर्मेट हो गया, साइन इनवर्स का भी हो गया, कॉस का भी हो गया। अब बोलो आगे डाउट। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, वीडियो कट गया था। आए रे तुम लोग हमको ये बताओ, इस टाइप तुम लोग ना एक को एग्जाम्पल नहीं बनाता है, हम समझ रहे, एक को एग्जाम्पल नहीं बनाता है। तुम लोग इतना बार बोलते हैं कि एक्सरसाइज बनाने से पहले एग्जाम्पल बना, इसके बावजूद भी इस तरह का क्वेश्चन डाउट हो रहा है, इसका मतलब कि एग्जाम्पल कोई नहीं बनाता है। हवा में सब उड़ रहा है, ठीक ना, हवा में उड़ रहा है कि हाँ चलो बन गया बन गया बन गया, आगे बढ़ते हैं, बन गया बन गया बन गया, चलो पेज पलटो आगे बढ़ो। फिर हवे में जैसे अभी हवा में उड़ रहा है ना, उसी तरह एग्जामों में हवा में उड़ जाएगा, समझा ना। सीरियस लो और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करो। इस टाइप का क्वेश्चन तो है ही एग्जाम्पल में, तो वहां से नहीं समझ में आ रहा था। आखिर नहीं समझ में आया होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं बनाया होगा तो वो तो बहुत गलत बात है। देखो अगर कहीं पे भी हम लोग को इस तरह का फॉर्मेट दिखे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मेट दिखे, या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मेट दिखे, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे उसको देखो। साइन इनवर्स एक्स इंटू, यहाँ पे ये जो एक्स है वो चेक कर, ये वाला डालना है, और इंटू वाई के फॉर्मेट में अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ एक्स लिखोगे तो यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वायर डलाएगा, और यहाँ वाई लिखोगे तो यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर डलाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे बीच में प्लस डालना, ठीक। सेम यही कंडीशन, अगर माइनस रहेगा तो कुछ नहीं, बस यही सेम फॉर्मेट रहेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो इसको हम लोग क्या कैसे फॉर्मेट में तोड़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मेट ये रहेगा, अगर यहाँ पे कॉस में वैसे भी यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस ए डाला था, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस डलेगा। लेकिन कभी कभी दोनों अलग अलग फॉर्मेट दे दे, अभी बोले कि कॉस स्क्वायर ए बाई बी प्लस साइन स्क्वायर सी बाई डी ऐसे दे दे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको पहले सेम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, या तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे या साइन को कॉस में चेंज करेंगे। किसका माइक ऑन है, एकदम नहीं सुनेगा। शिव कुमार बोलते हैं तुम लोगों को कि माइक जब जरूरी पड़ता तो ऑन कर, तो तुम लोग सुने नहीं करता। तो देखो अगर अलग अलग फॉर्मेट में दे देना तो इसको आराम से एक फॉर्मेट में चेंज करके, यानी कॉस को ही साइन में चेंज कर दो या साइन को ही कॉस में चेंज कर दो। देखो हम लोग चेंज किए थे यहाँ पे कॉस इनवर्स 12/13, फिर यही जो साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 इसी को कॉस में चेंज कर दिया, तो साइन इनवर्स 5/13 यहाँ पे इतना बराबर थीटा मान लिए, और फिर यहाँ से साइन थीटा निकाले तो 5/13 निकला, यानी पी बटा एच निकला, तो हम लोग को बी निकालना, तो बी बराबर 12/13। जैसे ही बी निकला तो कॉस थीटा बराबर निकल गया 12/13, और कॉस थीटा बराबर 12/13 तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, और थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, साइन इनवर्स 5/13, तो साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या लिख देंगे अब हम लोग, कॉस इनवर्स 12/13। वही लिखे साइन इनवर्स 5/13 बराबर कॉस इनवर्स 12/13। अब देखो ये फॉर्मेट में आ गया ना, कॉस इनवर्स ए बटा बी प्लस कॉस इनवर्स सी बटा डी जो भी हो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, भले एक्स वाई दोनों इक्वल है तो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, अब इस फॉर्मूला में डालो और वैल्यू तुरंत आ जाएगा, यही फॉर्मेट है। और एग्जाम्पल तुम लोग बनाया करो, कोई भी एक्सरसाइज बनाते हो, एक्सरसाइज बनाने से पहले एग्जाम्पल बना। और किसी को डाउट है इनवर्स ट्रिगो में कि आगे बढ़े, अब हम सोच रहे हैं आज इसको खत्म कर देते हैं ये ग्राफ बता के। नहीं बनाया थे, कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ, वैसे अभी पूरा नहीं बनाया था, अभी बनाया तो अभी डाउट। क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। टोटल नहीं बनाया है।
ओहो, मतलब टोटल नहीं बनाया है, इसीलिए अगर टोटल बनाएगा तो शायद कुछ और डाउट हो सकता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बनाने से पहले एग्जाम्पल जरूर बनाना। अरे ऐसा कहा है तुम लोग सोचता है कि मतलब एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो हम सब समझ जाएंगे देख देख के। अरे वही जो सॉल्यूशन किया हुआ है ना वो नहीं समझ में आएगा कभी कभी, इसीलिए एग्जाम्पल को इग्नोर मत किया करो। वो भी क्वेश्चन ही है एक तरह का, भले वो तुमको सॉल्यूशन करके दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सीधे तुम एक्सरसाइज में ही घुसोगे ना तभी तुम्हारा सब चीज होगा, नहीं। एग्जाम्पल भी बनाओ, वहां से आइडिया लगेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, हाँ ग्राफ बताना जरूरी है। हाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 13 बताते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। यही है ना tan इनवर्स x प्लस 2। तुम लोग को ना एक चीज हम बताए थे, tan इनवर्स अगर नहीं देखा होगा ये सब वाला वीडियो तो तुम लोग को दे दिए वीडियोज पहले भी, वो वाला देख लेना। वहां पे तुम लोग को हम बताए थे, एक फॉर्मेट बताए थे कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 अगर रहेगा तो हाँ बताए तो एक फॉर्मेट बताए थे, एक क्या बताए थे उसका, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मेट बताए थे फॉर्मूला का, ठीक ना। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे देखो, अगर मान लेते इस दोनों को हम लोग लेते हैं, इस दोनों को, तो 1 क्या है, x से बड़ा, 0 से बड़ा है, 2 क्या है, 0 से बड़ा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 गुने 2, ये भी क्या है 1 से बड़ा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, यानी पाई प्लस tan इनवर्स x के जगह 1 और y के जगह 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 1 इंटू 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन अच्छा इधर प्लस tan इनवर्स 3, यहाँ से क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 2 अब 3 ऊपरी हो जाएगा 3 और नीचे जाएगा -1 प्लस tan इनवर्स 3 पाई, देखो tan इनवर्स ये माइनस ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स -3 तो पाई माइनस बाहर आएगा, पाई tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3 कटा कटा पाई, और सॉल्यूशन करो। और अगर नहीं सॉल्यूशन होता है, पीछे वाला अगर किसी को भी छूटा हुआ है, वीडियोज भी तुम लोग को अवेलेबल है, वीडियोज भी देखो। नहीं तो अगर आज नहीं पढ़ोगे ना, ध्यान से सुन लो इस बात को, आज नहीं ना पढ़ोगे और अगर सेमेस्टर में बैक लगा ना तो नाक धर के रोओगे, देख लेना। इसीलिए आज पढ़ो ताकि सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। फिर अगर एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का डेट निकाल देगा ना तो 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। जब 4 महीना में कुछ नहीं कर सकता है तो 15 दिन में कहाँ करेगा। इसीलिए आज से ही पढ़ो, अगर पीछे किसी का भी छूटा हुआ है तो सीरियस लेके पढ़ो। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी सिलेबस, तुम लोग को एक बार खाली सीरियस मोड में एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर दो सीरियस मोड में, कि सॉल्यूशन करके एकदम एक लाइन, बाद में फिर रिवीजन करते रहना वो अलग बात है। बाद में उतना सीरियस नहीं भी करोगे ना तो एक बार तुम पढ़ चुका है पूरा बढ़िया से। इसीलिए एक बार कोशिश करो कि एक बार जो भी सिलेबस है तुम्हारा, मैथ ही पढ़ रहे हैं अभी तो मैथ ही अभी अच्छा से पढ़ेंगे। जिस दिन फिजिक्स पढ़ेंगे उस दिन फिजिक्स ही अच्छा से पढ़ेंगे, जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस दिन केमिस्ट्री ही अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक ना। एक बार एकदम सीरियसली ले लो पूरा, कि हाँ इस पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज वीडियोज जो भी है एक बार पूरा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो उसको हम कवर कर सके। नहीं तो फिर एग्जाम में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो समझ लो फिर क्या होगा।
बहुत प्रॉब्लम करता है ये बैक पेपर, समझा। बैक लग जाने के बाद ना पता चलेगा ना कि जूनियर के साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और सीनियर लोग आगे बढ़ रहा है। जूनियर के साथ बैठ के एग्जाम देने में और शर्म लगेगा, एकरो से ज्यादा शर्म लगेगा जो अभी पढ़ाई करके, और जो अभी पढ़ रहा है ना उससे भी ज्यादा उस समय। अभी तो मेहनत करना पड़ेगा, उस समय मेहनत तो लगेगा और शर्म भी लगेगा जूनियर के साथ बैठोगे तो। बोला था कि सर फी से ज्यादा यदि लग जाता है बैक तो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। नहीं फिर से नहीं, कौन मेरा जाने ही नहीं देगा, फॉर्म भरने के लिए भी रोक देगा। बोला ये मीटिंग खुलेगा ही नहीं, तुम्हारा फॉर्म ही नहीं खुलेगा, उसमें कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी अभी भी सीरियस नहीं है ना, उन लोग को अभी भी बोल रहे हैं कि सीरियस मोड में लो, पढ़ाई करो अच्छा से, जितना कवर करवाते। अरे ज्यादा थोड़ी ना करवाते हैं, एक दिन में कितना तुम लोग को मिलता है, 10 से 20 क्वेश्चन भी नहीं सोल्यूशन कर सकते हो एक दिन में। 10 से 20 क्वेश्चन, वैसे भी कल गैपिंग था, सोचे थे कि खत कवर कर देंगे इसको। सर एग्जाम अब देखो, अब ना हम लोगों को ग्राफ है, ग्राफ किसका किसका ग्राफ पढ़ना हम लोगों को। साइन थीटा का ग्राफ पढ़ना हम लोग को, कॉस थीटा का ग्राफ पढ़ना हम लोग को, टैन थीटा का ग्राफ पढ़ना। यही हम लोगों को ग्राफ में पढ़ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। देखो ग्राफ बनाने के लिए बता दे रहे हैं। देखो ग्राफ यहाँ पे कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा यहाँ पे थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू पे का असर पड़ेगा, यही है हम लोगों को ग्राफ। जैसे देखो जैसे अगर एक कोई क्वाड्रेंट बनाते, माइक ऑफ रखो पहले सुनो आराम से। देखो कोई क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या डालते हैं ना, थीटा का वैल्यू डालते हैं, और थीटा का वैल्यू जो है वो रखते हैं एक फिक्स इंटरवल में। जैसे ग्राफ पेपर में देखेगा ना कि एक फिक्स इंटरवल होता है, तो 1 यूनिट बराबर लिख लेना वहां पे, 1 यूनिट बराबर इतना। तो यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 0 से 30 डिग्री पर जाएगा, यानी पाई/6 पे जाएगा, फिर पाई/4 पे जाएगा, फिर पाई/3 पे जाएगा, पाई/2 पे जाएगा, और कहाँ जाएगा, जैसे 0, 90, 180, 270, 360। अब पाई/2 के बाद क्या लिखेगा, 2 पाई/2, 2 पाई/2 डालो, यानी कितना दे रहा है यहाँ पे, 2 9 9 दूनी 18, अरे 2 से 180, 90, 9 दूनी 18, 180 आ रहा है। एक सौ अस्सी, फिर आगे ही भागो, ऐसे ही धीरे 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 देखो कितना कितना का डिफरेंसेस भाग रहा है यहाँ पे, 2 पाई/2। माइक ऑफ रखो ना रे। ये हम लोग का देखो एक कितनों कुछ कर दे, तुम लोग माइक ऑफ करने वाला है नहीं, ठीक ना। ये आदत सुधरेगा नहीं, हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हम लोगों को ना किसके किसके बीच में हम लोगों को रिलेशन बैठा रहे हैं, साइन थीटा का ग्राफ बना रहे हैं। देखो साइन थीटा में हम एक चीज बोले थे तुम लोगों को, साइन थीटा में साइन और थीटा अकेले नहीं रहता है, दोनों जब तक साथ में नहीं रहेगा तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता।
तो यानी ये देखो, ये जो साइन थीटा का वैल्यू है, यानी जो साइन थीटा का जो रिजल्ट निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो भी मान लेते हैं साइन थीटा बराबर कुछ भी, यहाँ पे कोई वाई एक वैल्यू आएगा, तो ये जो वाई का वैल्यू आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ग्राफ में थोड़ा सा फंक्शन की ओर भागना होगा। तो क्या है यहाँ पे, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, यानी फंक्शन कहने का मतलब कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन मतलब होता है डिपेंडेंसी। y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी y बराबर साइन थीटा एक हम लोगों का फंक्शन है। y बराबर साइन थीटा हम लोगों का फंक्शन है, जो y का रिजल्ट यानी y का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। क्योंकि देखो जब थीटा का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये y का वैल्यू आ रहा है हम लोगों को 1/2। तो ये y का वैल्यू 1/2 ये किस पे डिपेंड किया, थीटा पे। अगर थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर 90 रखेंगे तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, यानी y बराबर साइन 90, y बराबर 1 हम लोग को मिलेगा। यही ना होगा। यानी यहाँ से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो साइन थीटा है ना, ये एक डिपेंड है, यानी ये साइन थीटा किसी चीज पे डिपेंड है। किस चीज पे डिपेंड है, इस थीटा पे डिपेंड है। यानी यानी एक हम लोगों को y बराबर साइन थीटा एक फंक्शन है, जिसमें y का वैल्यू जो भी आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा। थीटा का वैल्यू जितना ही डालेंगे उतना ही इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ तो हम लोग साइन थीटा का ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ। और साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। साइन थीटा का वैल्यू यानी 0 से स्टार्ट करोगे 360 डिग्री तक भागो, क्योंकि एक ही साइकिल ना होता है। यानी 0 से स्टार्ट किए फिर 360 तक भागे, तो हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 1 से -1 तक वैल्यू मिलेगा। जैसे देखो कैसे पता चलेगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम -1, इसके बीच में 0 ये सब आते रहेगा। तो यही इसका याद रखना। अब जैसे देखो, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्टार्टिंग से देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर अगर हम लोग 0 डिग्री वैल्यू पुट किए, साइन थीटा की जगह 0 वैल्यू पुट किया, ये y बराबर साइन थीटा का फंक्शन निकाल रहे, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या किए, 0 डिग्री पुट किए। तो अच्छा इस तरह से लिखते, y बराबर साइन x डालें, साइन x डालते हैं, ठीक। अगर x बराबर 0 डिग्री पुट किए तो साइन x का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री। यानी अगर x बराबर 0 डिग्री तो साइन 0 का वैल्यू यहीं पे रहेगा, ठीक। y एक्सिस पे इधर मैक्सिमम 1 ले लेते हैं और इधर मिनिमम -1 ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते, अब ये 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा। यानी अबरी कुछ ये ऊपर की ओर भागेगा, 30 डिग्री मतलब ये यहाँ से, और मान लेते हैं यानी 1/2 हाफ है, तो ये कहाँ भागेगा, यहाँ पे भागेगा। यानी इस पॉइंट पे कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। अब ये 30 के बाद आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री डालते हैं। इधर गड़बड़ हो रहा है, अभी इसको इधर लिखते हैं, x बराबर 0 डिग्री डालेंगे तो साइन x बराबर मिलेगा 0 डिग्री, ठीक। बॉक्स बना दो इसे, सबका वैल्यू निकाल निकाल के देखो। अगर फिर डालते हैं 30 डिग्री यानी π/6 डालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन π/6 1/2, 1/2 यहाँ पहुंच गया। और अगर अगर डालते हैं साइन हम लोग π/3 मतलब कि π/6 के बाद π/4 नहीं, यानी 1/√2। तो 1/√2 कहने का मतलब कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि देखो साइन 0 डिग्री से साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या है, बढ़ता है। बढ़ता है ना, तुम लोग भी देखो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 0 से 90 तक बढ़ रहा है। लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर साइन का वैल्यू घटेगा, ठीक। और फिर से अगर 180 से 360 के बीच जाओगे तो फिर से
थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। इसको ध्यान रखना है। गड़बड़ तो हो रहा है। अच्छा 180 से देखो, 0 से 90, 90 से 180, 180 में 90 जोड़ो तो 180 में 90 जोड़ेगा तो 270 होगा। यानी 180 से 270 भागेगा। 180 से कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक बढ़ा, फिर 90 से 180 तक कम हुआ, फिर 180 से 270 तक फिर कम होगा, ये फिर घटेगा, और फिर 270 से 360 तक फिर बढ़ेगा। नहीं तो तुम लोग वैल्यू अपना निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकालने में कोई हर्जा नहीं है। तो देखो 0 से 90 तक अभी देखना बढ़ेगा ग्राफ ऊपर। पाई बाई 4 मतलब कि पाई बाई 4 मतलब 1/√2, तो फिर कहीं इधर भागेगा ऐसे। और पाई बाई 3 डालोगे तो पाई बाई 3 का वैल्यू क्या आता है, पाई बाई 3 √3/2, यानी फिर ऊपर बढ़ेगा ऐसे। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर यानी 1 एन डालो, फिर बढ़ेगा, फिर आगे ले जाओगे, फिर 90 तक ले जाओगे, 90 तक ले जाओगे तो यहाँ 1 के पास पहुंचेगा। तो ये ग्राफ कैसे बनता है ना, ये ग्राफ, ये तो बहुत ही ऊपर ले गई, इधरे रखो 1। ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ से देखो इस तरह से ऐसे भागेगा, फिर एन 90 मिलेगा, 90 मिलेगा, मान लेते हैं 90। ग्राफ है सही नहीं बन रहा, इस तरह का। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका ग्राफ ना इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये सांप ऐसे निकलेगा, ऐसे सांप। अब सांप ऐसे निकलेगा जहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री का, यानी ये हम लोग को यहाँ पे π/2 देगा, ठीक ना। यहाँ से 0 से देखो, 0 से 90 डिग्री तक जैसे जैसे बढ़ेंगे, देखो 90 डिग्री तक वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना, sin 90 का वैल्यू 1। लेकिन 90 के बाद देखो, 90 के बाद जैसे ही हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये नीचे देखो ग्राफ नीचे घटने लगा, यानी फिर से वैल्यू उसका कम होने लगा। 90 से 180 तक फिर भागेंगे तो फिर ग्राफ कम होगा, और यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 180 देखने को मिलेगा, और 180 देखने को मिलेगा तो फिर से जाके ये एक यहाँ पे 0 डिग्री वैल्यू देने लगेगा। यानी देख लेना, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी जो हम लोग अभी तक वैल्यू पढ़े हैं ना, आराम से यहाँ ग्राफ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो 180 के बाद फिर नीचे भाग रहे हैं, नीचे भागेंगे तो 180 के बाद मतलब बढ़ रहे हैं, ये इधर भागेंगे तो ये एन नीचे भागेगा, यानी 180 के बाद फिर बढ़ रहे हैं 270 तक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 पे इस जगह पे, यहाँ पे, यानी साइन 270 का वैल्यू -1 देगा, ठीक ना। साइन 270 निकाल लेना तुम लोग, साइन 270 कोई दिक्कत नहीं है, 270 का वैल्यू -1 कैसे होगा, साइन 180 प्लस 90 हो जाएगा, और देखो 180 पे नो चेंज होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भागा, यानी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 पे भागा। अब देखो यहाँ यहाँ तक क्या था, यहाँ तक 270 है, 180 के बाद यहाँ 3π/4। अब देखो यहाँ से फिर से हम लोग क्या किए, फिर से आगे ही बढ़ रहा है, आगे बढ़ेंगे तो 3π से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो अब देखना ग्राफ अब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ेगा, और ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो 2π मिलेगा, 2π मतलब फिर से वही आ जाएगा 360। तो फिर से अगर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो साइन 360 का वैल्यू फिर से भी 0 हो जाएगा। तो यही है साइन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है एक फिक्स एंगल तक, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, इस जगह पे 0 का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन पाई का वैल्यू, यहाँ साइन पाई है तो साइन पाई का वैल्यू 0, फिर यहाँ से साइन 3π/4 का वैल्यू -1, साइन 2π का वैल्यू 0। ग्राफ में बनाओगे तो और बढ़िया बनेगा, ये तो रफ स्केच है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कुछ ग्राफ कि नहीं बुझा रहा, बोलो। ग्राफ ग्राफ बनाओ,
ग्राफ बनाओगे ना तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो ये y बराबर साइन एक्स था, ठीक है। हाँ वो नहीं कर्व लाइन सर ग्राफ में अपने हाथ से खींचना पड़ेगा क्या? नहीं, ग्राफ में ना खुदे तुमको, ग्राफ में तुम बनाओगे ना, ये वैल्यू डालोगे ना तो तुमको खुदे पता चलने लगेगा। तो अगर तुम ये इस तरह से मिलाओगे ना तो ये अपने इस तरह से कर्व बनने लगेगा, कर्व। और ग्राफ में इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है, फ्री हैंड स्केच थोड़ी ना बनाना है। सर क्लास 12 में है सर। क्या क्लास 12 ग्राफ 12th में है? 12th में भी है। हाँ 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। देखो 11th में भी है। हाँ तो देखो यहाँ पे देखो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ दिख गया ना। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि y बराबर साइन एक्स कोई ग्राफ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है, ठीक। और लेकिन यही चीज अगर y बराबर कॉस एक्स दिया हुआ रहता तो वहां पे और स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योंकि देखो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो यानी कॉस, अगर साइन जीरो का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कॉस का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। कॉस का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से। यानी ये पॉइंट इधर कट जाता है, ये पॉइंट अब खत्म हो गया। देखो ये पॉइंट अब खत्म हो गया। अब यही जो ग्राफ है, अब यही ग्राफ बन गया अभी कॉस का, यानी y बराबर कॉस एक्स का यही ग्राफ बन गया। यानी कॉस जीरो, देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री, तो कॉस जीरो का वैल्यू डालोगे जैसे, तो देखो यहाँ 1 तक भाग गया ना, 1 तक। और फिर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे, मान लो यहाँ पहुंचा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सारा चीजें ना डाटा चेंज होते जाएगा। यानी ये देखो अगर देखा जाए तो दोनों एक ही ग्राफ में डाल दें, ये अगर ऐसे रहेगा तो देखो ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है साइन एक्स का, और ये वाला ग्राफ क्या है, कॉस एक्स का। सर क्वाड्री ओरिजिन में से सर एक से जाएगा, ऊपर से आएगा सर। क्या जी ठीक है सर। देखो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से भाग रहा है, यहाँ 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से भागता है, 1 से। देखो दोनों ब्लैक और रेड वाला में। और यही चीज फिर होगा tan के साथ। tan में वैसे भी क्या आता है, tan में tan थीटा बराबर क्या आता है, साइन बाई कॉस होता है। तो यही चीज वहां पे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा सीधा, और वो ऐसे इस तरह से कर्व ऊपर से इस तरह से आएगा, यानी ऐसे ऐसे। वो भी देखते हैं अभी। तो स्टेप वाइज सबको फिर से बता देते हैं, छाप लेना तुम लोग भी। ऐसे इससे उतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ज्यादातर खाली यही ग्राफ से रिलेटेड ही बातें करके और बोलेगा कि कौन सा ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, tan एक्स का ग्राफ क्या है। बुक में दिया जैसे देखो, अगर y बराबर साइन एक्स अगर दिया हुआ रहेगा तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से भागेगा, लिख लो, बना लो ऐसे। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर दूसरा y बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम +1 और ये मिनिमम -1। और अगर y बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है तो इसका और यहाँ से होता है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या है, +1, यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे 0 डिग्री। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ पे 0 है, π/2 है, पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, फिर यहाँ पे 2π है। इसी तरह देखो 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यहाँ पे 9 पचे 45, 450, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते यहाँ पे 63, 603, 9 अठे 72, 720। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 0 है, ये 0, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये 90 दे रहा है, यानी π/2 दे रहा है। और यहाँ पे क्या देगा, इस जगह पे देगा पाई देगा। यानी देखो साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 0, और कॉस यहाँ पे कॉस 180 का वैल्यू देखो यहाँ पे -1 दे रहा है, ठीक ना। कॉस 180 का वैल्यू -1, फिर ये भागेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3π/2 नहीं 3π/4 नहीं, 3π/2 ही होगा ना, 2 9 18, 9 तिया 27, 270, यानी 3π/2 होगा। 3π/2 यहाँ पे देगा, यानी कॉस 270 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ ऊपरे जाएगा तो इस पॉइंट पे
यानी ये पॉइंट क्या देगा हम लोगों को 2 पाई देगा, यानी यहाँ पे 2 पाई देगा और cos 2 पाई का वैल्यू फिर इन्हें भागेगा ऊपर तो फिर से 1 वैल्यू भागेगा। इसी तरह से आगे बढ़, देखो हो गया ना। यही है हम लोगों का y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होता है, y बराबर cos एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक ग्राफ समझ में आ गया होगा, y बराबर साइन एक्स और y बराबर cos एक्स का। अब यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट है तो पूछना। और तुम लोग को एक चीज़ बता दें कि ग्राफ अगर देखना हो ना, तो अगर किसी के पास क्लास 11th का अगर किसी के पास RS अग्रवाल बुक होगा तो वहाँ उस बुक में देखना, ट्रिग्नोमेट्री खोलना, वहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा ये। हम्म, केवल ज़्यादा देखो ग्राफ में ना तुम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल से कुछ जानना है, खाली बस उसमें तुम लोग को सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ग्राफ सीख लीजिए बस। साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब देखो वो टेन थीटा बन और कैसे बन रहा है ग्राफ वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये नहीं कि केवल छाप रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। थीटा का वैल्यू पुट करेगा तो उसके अनुसार रिजल्ट निकलेगा, यानी x का वैल्यू डालोगे तो y का वैल्यू रिजल्ट निकलेगा। ये एक फंक्शन है जो y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तुम लोग खुद से भी सोच सकते हो कि जब थीटा का वैल्यू x का वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू हम लोग को कुछ भाग रहा है, वही चीज़ हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। दोनों में यही चीज़ डिफरेंस है कि साइन थीटा ओरिजिन से स्टार्ट होता है जबकि कॉस थीटा उसके जस्ट आगे से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, वही चीज़ की। साइन कॉस हो गया। अब टैन के साथ देखो, y बराबर अगर हम लोग टेन थीटा पुट करें, देखो y बराबर टेन थीटा जब वैल्यू डालोगे ना तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह। इसका तो अजीबे तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट करोगे, फिर इधर कुछ वैल्यू डालोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, पाई पाई। तो देखो तो टेन 0 के साथ क्या क्या खेल होता है। टेन 0 बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर 1, 60 डिग्री बराबर √3, 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट। यही होता है ना। यानी इनफाइनाइट कहने का मतलब नहीं कि कुछ, इनफाइनाइट कहने का मतलब कि कहाँ वैल्यू जाएगा कोई अता पता नहीं है। तो देखो मान लेते हैं यहाँ, अच्छा ये तो √3 1 से तो ज़्यादा ही है, 1 से ज़्यादा है ये। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यानी 1 से ज़्यादा है, यानी 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, 3। और यहाँ इनफाइनाइट का मतलब यही हम लोग समझे नहीं कि 1 से बहुत ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा पता नहीं। इनफाइनाइट का मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है, बस इनफाइनाइट इनफाइनाइट है। तो यहाँ से जब वैल्यू डालोगे ना तो देखो यहाँ से तो स्टार्ट होगा ये ग्राफ, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसे मुड़ेगा और जाके 1 पे कुछ रुकेगा, क्योंकि 1 पे तो हम लोग को 45 डिग्री का वैल्यू दे रहा है। इसके बाद 1 से ज़्यादा भागेगा, फिर यहाँ से इस तरह से कहाँ भागेगा ऐसे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 90 के साथ यहाँ इसके साथ ऐसे जाएगा। ये अगर 90 डिग्री खींचेंगे ना तो ये इसके पैरालेल में, यानी ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहेगा इसका क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब कुछ पता नहीं रहता, ठीक ना। इनफाइनाइट का मतलब कुछ पता नहीं, इसीलिए ये इस लाइन के पैरालेल ऐसे कितना दूर ऊपर जाएगा वो पता नहीं है, इस तरह से। और फिर नीचू क्या होगा, नीचू ऐसे ही भागेगा इस तरह से, बन ही नहीं रहा, इस तरह से ऐसे नीचे भी इसका पैरेलल भागेगा। और ये देखो कहाँ से कहाँ तक का ये हम बनाया है, 0 से 90 तक का ही बनाया है, 0 से 90। और 90 के बाद भी आगे जाओगे ना इसके साथ तो फिर से सेम घटना ऐसे ही ये घटेगा, सेम उसके साथ फिर से ऐसे ही होगा।
ये π/2 है यहाँ पे, ये π/2 है, यानी 90 के बाद फिर से आगे भागोगे। मान लेते हैं पाई तक भागते हैं, यहाँ पाई रखते हैं, 0 90 के बाद 180, 180 के बाद फिर आगे देखो ना तो साइन, अच्छा tan है ना, tan 90 फिर आएगा कब, 180 प्लस 90 यानी 270 डिग्री रखेंगे ना, तो फिर से इसका इनफाइनाइट की ओर वैल्यू भागेगा, यानी फिर से इनफाइनाइट मान लेते हैं अभी यहाँ पे 3π/2 रहेगा। तो देखो साइन 180 पर तो एक अपना वैल्यू ये देगा ही, 1 देगा, साइन 180 पे 1 देगा, 1 देगा ना, जीरो होगा। साइन 180 पे 1 नहीं, साइन 180 पे 0 ही देगा, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ ही रहेगा ना। और फिर साइन 180 के बाद फिर आगे भागेंगे तो कहीं एक इसका वैल्यू 1 की ओर भागेगा, यानी 135 का 180 प्लस में आगे 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 या 5 8 4 12 के 2, 225 डिग्री पर ये क्या होगा ना, क्योंकि 270 है, 225 डिग्री पर ये 1 वैल्यू देगा, फिर तो 1 वैल्यू देगा ना, तो ये फिर यहाँ से ये फिर, हाँ फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा ना, तो ये फिर इनफाइनाइट की ओर जाएगा, क्योंकि 3π/2 पर इनफाइनाइट जाएगा, तो फिर यहाँ से ये ग्राफ है ना, फिर यहाँ से ये सेम इसी की तरह बिहेव करने लगेगा इस तरह से, यानी प्लस में ऊपर जा रहा है, तो अगर इसका वैल्यू नीचे जाएंगे ये तो नीचे ऐसे माइनस में ही देगा इस तरह से। तो tan थीटा का ग्राफ इसी, अगर y बराबर tan x है वो कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ इस तरह से ही बनेगा, ऐसा स्टेट है, यानी यहाँ से इसे चलेगा, ये देखो रास्ता, कौन रास्ता पता नहीं, ये रास्ता टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे यहाँ तक आएगा। बस यही है तुम लोगों का साइन कॉस टेन का ग्राफ। और आज हम लोगों को फाइनली ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ तुम लोग भी जाना होगा, जो नया लोग होगा, जो पहले पढ़ा होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा बहुत कुछ सीखा होगा। अगर नहीं कोई स्टार्टिंग से नहीं देखो, हम तुम लोग को बार बार बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ नहीं पढ़ोगे ना तो सेमेस्टर 2 में भी जाओगे ना तो उसमें भी परेशान करेगा ये चीज़, इसीलिए तुम लोग पढ़ लेना इसको। देखो बहुत सारे लोगों को कभी कभी मैसेज आता है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो समझ में नहीं आ रहा है उसका रीज़न है कि बेसिक नहीं देखा, बेसिक नहीं पढ़ा है। जब तक बेसिक नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो 2 दिन क्लास नहीं किया और वो तीसरा दिन से क्लास स्टार्ट करेगा तो उसको कहाँ समझ में आएगा। इसीलिए बेसिक जो नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ना। क्लास 1 से अभी भी तुम लोग को समय है, क्लास 1 से लेकर 7 या 8 क्लास हो गया आज मिला के आज तक, तो 7 से 8 क्लास तक का क्वेश्चन सारा चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, उसका वीडियो ना जरूर देख लेना, जरूर वीडियो देखना, बैठ के आराम से कहीं भी एक जगह ईयरफोन लगा कर, वैसे अकेले बैठ के पढ़ोगे ना तो और बढ़िया से समझ में आता है, तो इसीलिए ईयरफोन लगा लेना, मोबाइल ऑन कर लेना और फिर आराम से बैठ के